हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इज परमिंदर सिंह फ्रॉम प्रभ कृपा क्लासेस। आज हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर 7 करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। आज हम इसमें एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एलिमेंट्स दैट डिटरमिन द वेदर ऑफ ए प्लेस। आंसर है the elements that determine the weather of a place are temperature, humidity, rainfall and wind speed. Weather is such a complex phenomenon. Weather एक बहुत ही complex phenomenon होता है that it can vary over a very short periods of time. और ये बहुत ही थोड़े समय के भीतर ही जो वेदर है वो बदल सकता है। It can happen sometimes that it is sunny in the morning. कई बार तो ऐसा होता है कि सुबह में धूप है बट सडनली क्लाउड्स अपीयर एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग, और थोड़े समय बाद ही अचानक से क्लाउड्स आसमान में आ जाते हैं और तेजी से बारिश होने लगती है और ए हैवी रेन में वैनिश इन ए मैटर ऑफ मिनट्स एंड गिव वे टू ब्राइट सनशाइन। और ऐसा भी हो सकता है कि काफी बारिश जो है वो एकदम थम जाए, रुक जाए और थोड़ी समय बाद ही तेजी से धूप निकल आए। We find that the daily weather reports carries information about the temperature, humidity, rainfall during the past 24 hours. हम जो वेदर रिपोर्ट्स देखते हैं उसमें पिछले 24 घंटे में आपके एरिया में जो टेम्परेचर रहा, ह्यूमिडिटी या रेनफॉल रही, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। इट आल्सो प्रिडिक्ट्स द वेदर फॉर द डे, और इसमें आने वाले समय के लिए वेदर की प्रिडिक्शन भी होती है। अब ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन भी दी हुई है। ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी इज ए मेजर ऑफ मॉइस्चर इन एयर। ह्यूमिडिटी आसमान में कितना मॉइस्चर है इसको मापता है। ठीक है, इससे हमें जो पता चलता है कि किसी भी प्लेस का जो वेदर होता है उसके जो मेन एलिमेंट्स हैं वो आपने डिस्कस किए हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड स्पीड। अब हम आगे चलते हैं। When are the maximum and minimum temperatures likely to occur during the day? डे के दौरान, दिन के दौरान मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर कब होने के चांसेस होते हैं? आंसर है मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे जनरली अकर्स इन द आफ्टरनून। आफ्टरनून के समय में आमतौर पर मैक्सिमम टेम्परेचर होता है एंड द मिनिमम टेम्परेचर जनरली अकर्स इन द अर्ली मॉर्निंग। और जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो अर्ली मॉर्निंग में आमतौर पर मिनिमम होता है। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन 3, फिल इन दी ब्लैंक्स। द एवरेज वेदर टेकन ओवर ए लॉन्ग पीरियड, ओवर ए लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं? क्लाइमेट। ये आपके समझने के लिए नीचे थोड़ी सी क्लाइमेट की डेफिनेशन दी हुई है। क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस इज डिफाइंड एज द एवरेज वेदर कंडीशन एट ए पार्टिकुलर प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, से 25 to 30 years और मोर। अगर हम सपोज करो बात करते हैं कि इस समय जिस समय जगह पर मैं बैठा हूँ कि वेदर कैसा है, उसका मतलब होता है कि आसमान में बादल हैं या धूप है, ये होता है वेदर। पर अगर हम किसी शहर की या किसी स्टेट की या कंट्री की बात करते हैं कि उसमें ओवरऑल क्लाइमेट कैसा है, यानी कि पिछले 25-30 साल के अनुमान के मुताबिक उसका एवरेज वेदर कंडीशन कैसी रही है, क्या वहां पर ज्यादा बारिश होती है, क्या वहां पर हॉट एंड वेट रहता है, उसको कहते हैं क्लाइमेट। अब हम आगे चलते हैं। सेकंड, ए प्लेस रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल एंड द टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर, द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस विल बी डैश एंड डैश। आंसर है हॉट एंड ड्राई। अगर किसी जगह पर बारिश कम होती है, लिटिल रेनफॉल, इसका मतलब है कि वो प्लेस ड्राई होगा। अगर उस जगह पर टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर ज्यादा रहता है तो उसका मीनिंग क्या है कि वो जो एरिया है या वो प्लेस जो होगा वो हॉट रहेगा। इसलिए आपको ये आंसर जो है इसके क्वेश्चन में ही है। लिटिल रेनफॉल का मतलब ड्राई और टेम्परेचर हाई का मतलब हॉट। तो हम आगे चलते हैं।
द टू रीजन्स ऑफ द अर्थ विद एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस आर डैश एंड डैश। आंसर है पोलर रीजन एंड ट्रॉपिकल रीजन। अब हमें यह भी समझना चाहिए कि पोलर रीजन और ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है। पोलर रीजन इज कवर्ड विद स्नो एंड इज वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। साल में लगभग ज्यादा समय जो होता है पोलर रीजन में स्नो होती है, वो बर्फ से ढके रहते हैं और वहां पर बहुत ठंडी होती है, कोल्ड बहुत होता है, ठंडा मौसम बहुत रहता है। ट्रॉपिकल रीजन जो होते हैं इस हॉट को गर्म होते हैं एंड आल्सो गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, और वहां पर बारिश भी काफी होती है। अब क्वेश्चन 4 है, इंडिकेट द टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑफ द फॉलोइंग एरियाज, कि जो नीचे एरियाज आपको दिए गए हैं वहां पर क्लाइमेट कैसा होता है। सबसे पहले है जम्मू कश्मीर जो इंडिया में है, वहां पर कैसा मौसम होता है, क्लाइमेट कैसा होता है। वो होता है मॉडरेटली हॉट एंड वेट फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर। इस साल के कुछ समय में मॉडरेटली हॉट एंड वेट होता है, और अगर विंटर सीजन होता है तो वहां पर बहुत ही कोल्ड सीजन होता है। ये कुछ आपके समझने के लिए है कि टेम्परेचर ऑफ द स्टेट, जो टेम्परेचर है वो जम्मू कश्मीर का रेंजेस फ्रॉम द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द प्लेन्स ऑफ जम्मू रीजन, कि जम्मू रीजन में बहुत ही ज्यादा गर्मी भी होती है, एट टू कूल एट द स्नो कैप्ड हाइट्स ऑफ माउंटेन्स एंड मड पीक्स ऑफ लद्दाख। और जम्मू कश्मीर में जो लद्दाख रीजन है वहां पर बहुत ही ठंडा मौसम होता है। इसलिए हमारा आंसर जो आ गया वो क्या आ गया, मॉडरेटली हॉट एंड वेट फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर। अब हमारा क्वेश्चन 4 बी है कि केरला में व्हाट टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर इज देयर, व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज देयर। आंसर है हॉट एंड वेट। और केरला's एवरेज मैक्सिमम डेली टेम्परेचर इज अराउंड 37 डिग्री सेंटीग्रेड। आमतौर पर अगर एवरेज बात करें कि केरला में कैसा टेम्परेचर रहता है तो हम कहेंगे कि वहां पर लगभग 37 डिग्री रहता है। और अगर एवरेज मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो वहां पर 19.8 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। केरला रिसीव्स एन एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ 310 मिलीमीटर which compares to the all India average of 1197 मिलीमीटर। यानी कि केरला में जो बारिश है वो एवरेज इंडिया के मुकाबले में, बाकी इंडिया में के मुकाबले में जो है वो ज्यादा होती है। केरला में भी काफी बारिश होती है, इसलिए वहां का जो आपने देखा कि टेम्परेचर भी ज्यादा रहता है नॉर्मली, और वहां पर जो बारिश है एवरेज से ज्यादा होती है। इसलिए वहां का मौसम क्या हो गया, यहाँ से टेम्परेचर का मतलब हॉट हो गया, और वहां बारिश ज्यादा होती है, रेन ज्यादा होती है, तो इसका मतलब हो गया हॉट एंड वेट क्लाइमेट इज नॉर्मली फाउंड देयर। अब 4th सी का क्वेश्चन है कि राजस्थान में कैसा मौसम होता है, क्लाइमेट कैसा होता है नॉर्मली। व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट वी फाउंड इन राजस्थान, इट इज हॉट एंड ड्राई। इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, द टेम्परेचर इज हाई ड्यूरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। राजस्थान में ज्यादातर जो है साल में वहां पर मौसम जो है वो गर्म ही रहता है, बट ड्यूरिंग विंटर, पर अगर हम सर्दियों की बात करें, विंटर सीजन की बात करें, जो कि थोड़े समय के लिए ही होता है, विच लास्ट ओनली फॉर ए फ्यू मंथ्स, द टेम्परेचर इज क्वाइट लो। वहां पर टेम्परेचर काफी रात को सर्दियों में काफी कम हो जाता है। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल। वहां पर बारिश जो है बहुत ही कम होती है। इसलिए आपको क्या पता लगा कि टेम्परेचर इज हाई मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, ज्यादातर वहां पर मौसम गर्म रहता है, इसलिए आ गया हॉट। और वहां पर बारिश कम होती है, इसका मतलब वो ड्राई एरिया रहता है, और आंसर हमारा हो गया हॉट एंड ड्राई। अब हम चलते हैं 4th बी की तरफ, इंडिकेट द टाइप ऑफ क्लाइमेट वी फाइंड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। वहां पर कैसा क्लाइमेट होता है नॉर्मली, वहां पर वेट क्लाइमेट होता है। अब इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपके पढ़ने के लिए है। वैसे ही नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव्स रेन फॉर ए मेजर पार्ट ऑफ द ईयर, कि साल में वहां पर ज्यादातर जो है बारिश होती रहती है। सो वी कैन से दैट द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज वेट। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का क्लाइमेट वेट है। चिरापुंजी जो मेघालय में है, इन मेघालय इज वन ऑफ द रेनिएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। वहां पर
सारी दुनिया में से ज्यादा बारिश होती है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड सिक्किम आर 8 स्टेट्स लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द कंट्री। ये हमें पता होना चाहिए कि इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कितनी स्टेट्स आती हैं। ये आपके सामने 8 स्टेट्स, ठीक है। वहां पर मौसम जो है, क्लाइमेट जो है, वो नॉर्मली वेट है। Thanks for watching. If you like our course, please spare some time to give a star rating to our course.